नमस्ते सबको। तो आज मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ हिंदी में, जिससे सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान मिले। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको सीपीआर के बारे में बताना चाहती हूँ। सीपीआर BLS के टॉपिक में आता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के टॉपिक में, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आम जनता के लिए मैं हैंड्स ओनली CPR जो कि BLS में एक छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो CPR क्या है? CPR का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और ये कब दिया जाता है? जब कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट में एबनॉर्मल रिदम के कारण हार्ट पंप नहीं कर पाता है, जो हमें जैसे ऑक्सीजन से भरा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, हार्ट खुद के लिए, और लंग्स के लिए, और वाइटल्स ऑर्गन जो हमारे शरीर में है, जैसे गुर्दा, किडनी, है ना, वो सब के लिए। तो वहाँ पे मेनली हम इसमें क्या कंसर्न है हमारा में कि ऑक्सीजन भरपूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें ब्रेन में नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण ब्रेन में इंजरी हो सकता है। तो इसलिए ये प्रोसीजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। आप सीखिए कैसे CPR करना है। पेशेंट को पहले आप देखना है, कुछ चीज़ें हैं, स्टेप वाइज मैं बताती हूँ। पहले आप सीन सेफ्टी देखेंगे। आप किसी को बचाने जाते हो और आप अपना लाइफ रिस्क, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो आप पहले आप देखना है कि सीन सेफ़ है कि नहीं। आप जब मदद करने जा रहे हैं, आपको चोट ना लगे, है ना, तो और जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे वायर ओपन की वजह से, रोड में है, बीचों बीच रोड में है, तो आप साइड में लेंगे, क्योंकि मोटर गाड़ी जा सकता है, आपको थोड़ा मार भी सकता है शायद ना। तो आप सीन सेफ्टी रखना है। पेशेंट थोड़ा मिडिल ऑफ द रोड, बीचों बीच रोड में है, तो आपको साइड में करना है, पानी में है, सूखे में ले जाना है। सेकंड पार्ट, आपको देखना है पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। शायद पेशेंट कुछ ड्रिंक लेके साइड में बेहोश जैसे, है ना, थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए आपको देखना है कि ये ऐसे ही बेहोश है कि वाकई में उनको दिल का प्रॉब्लम हुआ है। तो आप कैसे देखेंगे? आपको पहले शोल्डर में आपको ऐसे टैप करना है, हेलो हेलो, आपको चिल्लाना है, भैया दीदी, ऐसे करके। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक तो सेंसेशन टच का देते हैं, और एक आप जब आवाज़ दे रहे हैं तो कानों के लिए ये एक सेंसेशन देता है। तो आप दो सेंसेशन को जागरूक कर रहे हो। तो नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको सर को नहीं हिलाना है, क्योंकि सर के जैसे आप पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको उसको इंजर ना करे, इसका ध्यान रखना है। इसलिए हम हमेशा शोल्डर में टैप करते हैं। और नेक्स्ट वन, आप पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको हेल्प के लिए बुलाना है। आपके अपनी कॉलोनी में कुछ एम्बुलेंस वगैरह है ना, तो उसको बुलाना है। कोई डॉक्टर अवेलेबल है, उनको बुलाना है। नहीं तो आप अकेले हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, तब तक आपको मदद के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि CPR आप अकेले के बस की बात नहीं है। आप अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं तो आप 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा अच्छा से CPR नहीं दे सकते, तो आपको हेल्प के लिए बुलाना ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेप है, आपको ब्रीथिंग और पल्स देखना है। आपको पल्स देखते समय आपको, जैसे आप ले पर्सन हैं, आप मेडिकली बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये पल्स बहुत बड़ा होता है, कैरोटिड पल्स, और ये दोनों तरफ से जाता है, राइट लेफ़्ट दोनों होता है। और आपको कैसे देखना है कि आपको पहले अपने आप को सीखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, गला है ना, गला इस साइड में आपको ये ग्रूव दिखेगा वी शेप का, उसके अंदर आपको देखना है ये पल्स है कि नहीं है।
पल्स टप 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 करेगा। ये 2 फिंगर से आप कर सकते हैं, थंब में नहीं मिलेगा आपको, 2 फिंगर 3 फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर बोलते हैं। ऐसे टप टप करके आपको फील होगा, अपने आप पर चेक करिए। अब ये आपको पेशेंट पे करना है और साथ ही साथ आपको ब्रीदिंग देखना है। ब्रीदिंग में पेशेंट का चेस्ट ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, सांस से आवाज़, मुंह से आवाज़, सांस बाहर निकलने का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना है। तो आप इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा आप टाइम नहीं लेंगे। तो 10 सेकंड आप वॉच लेके तो नहीं बैठ सकते, तो आपको क्या करना है, 1001 आपको काउंट करना है। जैसे 1 सेकंड जा रहा है तो जैसे आपको काउंट करना है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ऐसे करना है। तो मैं आप डमी में दिखाती हूँ। आप इसमें गले से ऐसे साइड में जाएंगे, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप साइड में ढूंढने का कोशिश करेंगे। आपको पल्स मिलने का ऐसे ढूंढना पड़ता है, पहले एकदम से नहीं मिलता है। तो आपको 1001 गिनना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पल्स के साथ ही साथ ब्रीदिंग भी चेक करना पड़ेगा। आपको ऐसे लुक, लिसन, फील करना पड़ेगा। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। आपको मिनिमम 5 सेकेंड तो देना ही है, मगर 10 सेकेंड से ज़्यादा आप नहीं देना है। ओके, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपका पल्स नहीं मिला विक्टिम में, आपको ब्रीदिंग नहीं मिला, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए CPR। आप CPR करने के लिए भी टेक्निक है। CPR कहाँ देते हैं आप, ये आपका पाम है, जो आपका ज़्यादा शक्तिशाली हाथ है, राइट हो सकता है, किसी का लेफ्ट ही है, मेरा तो राइट ही है। तो राइट हैंड के जो हील है, आपका पाम का हील है, वो यूज़ करना है। वो कहाँ रखना है, चेस्ट के बीचों बीच रखना है। ओके, एंड कितना देर आपको कंप्रेशन करना है, 1 मिनट में 100 से 120 तक करना है। इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, तो अब तभी आपको पता चलेगा कि लगभग 1 मिनट 2 मिनट हुआ है। और नेक्स्ट क्या है, आपको डीप कितना जाना है। डीप कितना जाना है, एडल्ट में, जब नॉर्मल एडल्ट इंसान है तो एटलीस्ट आपको 5 सेंटीमीटर नीचे जाना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कैसे करना है। और आपका, हाँ, एक और ध्यान रखना है, आपका एल्बो भी स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, आप पेशेंट के ऊपर चढ़ जाना है, आप साइड से करोगे अच्छा नहीं होगा। आपको लॉक करना है, फिंगर लॉक करना है, इंटरलॉक करना है, और हील आपको चेस्ट के बीचों बीच रखना है और आपको पुश करना है। देखिए मेरा हाथ कितना स्ट्रेट है और मैं पेशेंट के ऊपर पूरा ऊपर ही चढ़ गई हूँ। ओके, तो आप करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे 2 बल्ब जलेगा जब मैं सीधा करूँगी। जब मैं स्लो करने लगूँगी तो एक और बल्ब जलेगा, ज़्यादा तेज़ करूँगी तो एक और बल्ब जलेगा। तो आप देखते रहिए मैं कैसे कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखिए, आप, मैं जल्दी जल्दी करने लगूँगी तो आप एक बल्ब जलेगा। अब मैं ज़्यादा धीरे करने लगूँगी तो ये मेरा कंप्रेशन हार्ट तक ही नहीं दिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ऐसे बल्ब जलेगा, जब जिसका मतलब है कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो ये आप इमरजेंसी प्रोसीजर में, आपके पास अभी डमी नहीं होगा, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, मगर एटलीस्ट आपके दिमाग में ये रहेगा तो ठीक है। तो बहुत सवाल हैं, जैसे कि ये कब तक करना है कंप्रेशन, पुश हार्ड पुश फास्ट। ओके, यू रिमेंबर दैट। ये कब तक करना है आपको, आपको जब तक आपको मेडिकली ट्रेंड हेल्प नहीं मिल जाता, आपके साथ ही आ नहीं जाते, तब तक आपको करना है। ठीक है, और आपके पास 2 बंदे हैं तो आप 2 मिनट तक आप करोगे और 2 मिनट होने के बाद दूसरा बंदा आप वो टेक ओवर करेगा, आप रेस्ट करोगे तब तक। तो ऐसे करते रहना है जब, ताकि आप हाई क्वालिटी CPR कंप्रेशन दे सकें। और 2 मिनट के बाद, है ना, 2 मिनट होने के बाद लगभग 200 और 240 के कंप्रेशन के बाद आप फिर से आप पल्स चेक करोगे। फिर आप देखोगे पल्स आया है कि नहीं। आप पेशेंट थोड़ा
होश आने लग रहा है कि नहीं, वो साथ ही साथ देख सकते हैं। इफ़ पेशेंट विक्टिम होश में आ रहा है तो आप उसको रिकवरी पोजीशन में रखोगे। रिकवरी पोजीशन कैसा है, आप थोड़ा पलटना है पेशेंट को, है ना, ठीक है। आपको पेशेंट को साइड में पलटना है, उसका हाथ उसके सर के नीचे ऐसे रख सकते हैं और पाँव सीधा, क्योंकि ये जब उठते हैं कुछ खाया होगा, कुछ है तो निकल आएगा मुंह से साइड में ना, वापस लंग में ना जाए बोल के हम इसे रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। और ये मेरा पहला हिंदी का अटेम्प्ट है हेल्थ एजुकेशन में, तो उम्मीद है सबको अच्छा लगे। तो कमेंट में लिखिएगा आपको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मैं दे सकती हूँ। बाकी ये हैंड्स ओनली CPR है, तो आपको और भी डिटेल में है जो कि ले पर्सन के लिए आवश्यक नहीं है। ये जो मैं आपको बताया है वो ही आपको काफ़ी है वैसे तो, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।